बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासब बदलना चाहता है। कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक मसला कश्मीर हल किया जाए। वज़ीर ख़ारजा 484 बिलियन रुपए इकट्ठे कर लिए हैं, फिर फलाई रियासत बनाएंगे और चोरों को कभी माफ़ नहीं करेंगे। लूटी हुई दौलत वापस ख़जाने में दाखिल करेंगे और फलाई रियासत बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। 1.5 अरब मुसलमान कश्मीरियों को कश्मीर और फ़लस्तीन भूलने नहीं देंगे। ओवरसीज़ कश्मीरियों की इन्वेस्टमेंट MDA में डूबने लगी। MDA में माफिया का राज। कानून साजी का फैसला। तालीमी बोर्ड मीरपुर समेत दीगर अदारों में इंतखाबात के करीब चहेतों की बदूम मुश्तहिर असामियाँ बदूम मेरिट तकर्रियाँ धड़ल्ले से जारी। आज़ाद कश्मीर काबीना ने भी एडाक तकर्रियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए काबीना के कंधे इस्तेमाल कर लिए। पाकिस्तान में महंगाई की सूरत हाल बदतरीन शक्ल इख्तियार करती जा रही है। आज़ाद कश्मीर काबीना के यकतरफा फैसले शहीदों को नवाजने और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए काबीना का फैसला वफाकी हुकूमत ने भी जवाबी वार के तौर पर नए चीफ सेक्रेटरी शकील कदर खान को खुसूसी टास्क देकर आज़ाद कश्मीर भेज दिया। आज़ाद कश्मीर में अदलिया बुरहान ख़त्म होने के करीब दोनों चीफ जस्टिस साहिबान मुस्तकिल सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की तैनाती भी कर दी गई। पीपल्स पार्टी और PTI के टिकटों की तकसीम के मौका पर कई जियाले और खिलाड़ी बिफर गए। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अदालत न्यूज़ के मीरपुर स्टूडियो से शाह सुर्खियाँ प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान ज़फ़र मुग़ल आपको सलाम अर्ज़ करता है। आज शाह सुर्खियाँ प्रोग्राम की चिदा सुर्खियाँ आपको पढ़कर सुनाई गई हैं। आज मेहमान शख्सियत जो हमारे मीरपुर स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे इन पे सैर हासिल तबसरा हासिल करेंगे। मेहमान शख्सियत किसी तारफ़ की मुताज नहीं है। मिलाद कमेटी हो या सियासी मामलात हो, मीरपुर शहर की तामीर और तरक्की की बात हो, समाजी हवाला हो, हर लिहाज से वो किसी तारफ़ की मुताज नहीं है। मेरी मुराद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर के साबिक एडमिनिस्ट्रेटर गुलाम रसूल आवामी साहब हैं, जो कि पीपल्स पार्टी सिटी मीरपुर के साबिक सदर भी रहे हैं और 40 साल रफाकत छोड़कर वो अब PTI में शामिल हो गए हैं, खिलाड़ी बन गए हैं। और PTI के सरबराह साबिक वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने उनको आइंदा आने वाले इंतखाबात के लिए PTI की इंतखाबी मुहिम का मीरपुर डिवीज़न का इंचार्ज मुकर्रर कर दिया है। ये तो थे हमारे आज के मेहमान शख्सियत हाज गुलाम रसूल अवामी साहब। अस्सलाम वालेकुम अवामी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। आपको वेलकम करता हूँ अदालत न्यूज़ के मीरपुर स्टूडियो में। तो जैसा कि मैंने शाह सुर्खियाँ पढ़कर सुनाई हैं, तो पहली शाह सुर्खी की तरफ चलते हुए जो कौमी अखबारात और मकामी रियासती अखबारात ने उनको नुमाया तौर पर लीड के तौर पर शाया किया है, इनमें पहली शाह सुर्खी है कि 484 बिलियन रुपए करप्ट लोगों से इकट्ठे कर लिए हैं बजरिया नैब, और इन चोरों से पैसे इकट्ठे करके दौलत को वापस खजाने में लाकर फिर पाकिस्तान को फलाई रियासत बनाएंगे। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना है, जो कि इमरान खान PTI के सरबराह भी हैं। तो इस हवाले से अवामी साहब से पूछते हैं कि वो इस बारे में उन क्या कहना चाहते हैं। जी अवामी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया ज़फ़र मुग़ल साहब। मैं सबसे पहले अदालत न्यूज़ ग्रुप का जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ जी, उनके पूरी टीम को कि जो बिल्कुल एक्टिव अंदाज में जो है वो मुकामी मसाइल, कौमी लेवल के मसाइल पर जो है वो गैर बगैर जो है वो इंटरव्यू वगैरह या लोगों के जो है वो जज्बात और एहसास जो है वो उनको हाईलाइट करते हैं। जी जी मुग़ल साहब, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि पहला बंदा आज़ाद पाकिस्तान का लीडर है
कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, और शुरू से सबसे पहले पाकिस्तान बनाने में कायदे आज़म और इन 3 शख्सियात, और अब जो है वो एक ऐसा शख्स जो है वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है जिसकी ना कोई ख़ानदानी सियासत है उसकी, ना जो है वो पिसरान की कोई उसकी को जो है वो कोई उसके बेटे जो है या कोई और जो है वो ख़ानदानी कोई बंदा जो है वो उसका सियासत में उसका कोई ताल्लुक नहीं है जी। प्योरली एक जो है वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की सालमियत के लिए और पाकिस्तान को एक सही राय रास्ते पर लाने के लिए जो है वो जो उसके साथ खिलवाड़ हुआ पाकिस्तान के साथ जी उसको बेहतर करने के लिए जितनी जो जद्दोजहद कर रहा है, मैं तो सच्ची बात है कि इमरान खान के इन 3 साल अदवार को जो है वो देखकर मैं मुतासर होकर जो है वो मैंने PTI ज्वाइन की। मैं 40 साल पीपल्स पार्टी 40 साल तो मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की हद तक है जी। 67 में जब भुट्टो साहब ने पार्टी बनाई तो भुट्टो साहब के साथ जो अकीदत या जज्बात या लोगों के जो मोहब्बत थी उससे लेकर आज तक जो है हमारा ताल्लुक जो है पीपल्स पार्टी के साथ रहा। मैं 4 बार जो है वो जेल में भी गया हूँ जी। लेकिन एक बात जो है वो हमने बिल्कुल साफ सुथरी सियासत की है। मैंने एज ए एडमिनिस्ट्रेटर दिया भी जो है वो तकरीबन 2.25 साल जो है वो मैं रहा हूँ वहाँ। मेरी कोशिश यही रही है कि जो वसाइल है उसके अंदर रहते हुए जो जिस तरह के कुछ मामला तामीर और तरक्की के हवाले से जो लोगों के छोटे मोटे मसाइल थे उनको हल करने की कोशिश की जी। लेकिन यहाँ जो है वो इन अदारों को जो है वो हुकूमत जो है वो कोई सपोर्ट नहीं करती जी। ये अपनी मदद आपके तहत जो यहाँ से जो वो रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं उसी से जो है वो आगे के जो है मामला चलाते हैं जी। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने ये कौम पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है कि एक तो चोरों और डाकू को जो है नंगा कर दिया उसने जी। बिल्कुल 3 दफा जो वजीर आज़म रहने वाला जो है वो जो है वो इस्तारी होकर जो है वो बैरून मुल्क बैठा है जी। कोई आप खुद अंदाजा लगाएं कि ये दुनिया की कोई ऐसी तारीख नहीं है कि जो बंदा वजीर आज़म पाकिस्तान का बने जी और जब पाकिस्तान के को लूट कर जब थक जाए तो फिर जो है वो अपना इलाज कराने के लिए भी जो है वो बैरून मुल्क का जो है वो सहारा लेते हैं जी। ये चीजें जो है वो लोग जो है ना अब बड़े लोग में शऊर आ गया, बड़ा नौजवान जो है वो समझने लग गया है जी कि ये जो डाकू है इनको किसी ने अगर कोई हाथ डाला है तो वो सिर्फ इमरान खान है। सही बात। और वो हर बार यही कहता है कि ये तो इक़्तिदार के साथ चमते रहने वाले लोग थे जी। वो खुद कहता है कि मैंने जो मिशन स्टार्ट किया है अगर मेरी हुकूमत जाती है तब भी कोई मुझे परवाह नहीं है जी। यही तो होता है कि बंदा इक़्तिदार के साथ चिमटा रहता है जैसा कैसा हो, लोगों को नवाज के उनको ब्लैकमेल करके। लेकिन ये वाहिद आदमी है, बड़ा दबंग किस्म का इंसान है जिसने कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए मैं आया हूँ। मेरी तो कोई इसके वाले से जो इमरान खान को पूरी दुनिया जानती है, उसका किरदार भी जानती है, उसके बारे में भी जानती है। उसके बारे में मुखालिफ भी ये बात कभी नहीं कहता कि इमरान खान जो है वो करप्ट है या कोई डिसऑनेस्ट है या कोई बददियानत है। तो मैं समझता हूँ यही इंसान के लिए सबसे बड़ा क्रेडिट है कि कौम पूरी जो है वो समझती है कि बंदा जो है वो बददियानत नहीं है। अब देखें जो भाग के जाते हैं, जो असेंबली में खड़े होके जो है वो कहते थे कि ये हमारे पास मनी ट्रेल है, लेकिन जब कोर्ट में गए हैं तो सिर्फ एक कतरी खत जो है वो दिखाया गया है जी। इससे बड़ा झूठ। और फिर प्राइम मिनिस्टर लेवल का बंदा जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहा हो जी, इतनी डिटाई से झूठ बोलता हो। उसकी बेटी जो है वो आजकल जो है वो सियासत कर रही है, वो देखें कह रही थी कि तो ये तो हमारे पास तो पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, ये किधर से ले आएंगे, हमारे बाहर भी जायदाद है जी। वो भी चीजें सारी सामने आ गई, लेकिन अब भी डटे हुए हैं जी। देखो जी हम बेगुनाह हैं जी, हम ऐसे जो है कोई हमारे पास जो है वो इल्जाम है। भाई खुदा का खौफ करो यार, ये जो 484 मिलियन जो उसने वसूल किया है ये किसने दिया है? उन डाकुओं और चोरों ने ही दिया जिन्होंने लूटा हुआ था जी। वैसे तो किसी आम आदमी से तो नहीं वसूल हुआ, वसूल तो उन्हीं से हुआ जिन्होंने चोरी और डाका डाला हुआ था, जो बड़े बड़े मगरमच्छ थे जो उनको जो है उन्होंने जब पकड़ा तो उन्होंने जो है वो ये डील करके जी कि ठीक है हम पैसे देते हैं हमें। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी कामयाबी है इमरान खान की। फिर जो उसके बारे में जो मैं एक बात को सच्ची बात बड़ा उससे मुतासर हुआ हूँ कि उसने आम आदमी के लिए सोचा है, गरीब आदमी के लिए सोच रहा है कि यार उसको किस तरह अपलिफ्ट किया जाए, उसको किस तरह जो है वो सपोर्ट मदद की जाए। और
आपने उसने जो राज के लिए और खाने के लिए और गरीबों को रात को सर छिपाने की जगह जो नहीं मिलती थी, फुटपाथों पर जो है वो लोग सोते थे, उनके लिए ये प्राइम मिनिस्टर लेवल का बंदा जब इस तरह की बातें सोचे तो फिर वही समझ जाती है कि ये वाकई ये वो लीडर है जो 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 रियासत मदीना की तरफ है, उसकी जो सोच है वो ने जिस तरह उस रियासत में है वो अदल इंसाफ और जो है वो एक मयार कायम किया, उसको जो है वो भी यहाँ जो है वो कायम करना चाहता है। लेकिन उसको नाकाम करने के लिए जो कुव्वतें बहुत सी उसके पीछे लगी हैं कि वो इस डिगर से हट जाए, लेकिन मैं उसकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ कि मुजाहिद आदमी है, डटा हुआ है जिस शेरों की तरह, आए दिन बुरान दर बुरान उस पर आते हैं, लेकिन बड़ा मजबूत मैं समझता हूँ साहब का मालिक लीडर है जी। ये पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ी फख्र की बात है जी। तो आगे बढ़ते हुए अगली शाह-ए-सुर्खी की तरफ चलते हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासब बदलना चाहता है, वो कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक ही उसका मसला हल किया जाएगा, ये कहना है वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का। ये खबर भी रियासती और कौमी अखबारात ने नुमायां तौर पर शाया की है। तो शाह जो महमूद कुरैशी साहब का ये जो कहना है अवामी साहब, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल दुरुस्त शाह साहब ने फरमाया है कि अब कश्मीरियों के जो है, मैं समझता हूँ उस तारीख आज़ादी कश्मीर में कश्मीरियों की कुर्बानियों का जो है अब अल्लाह ताला उनको जो है वो सिला मैं समझता हूँ देने वाला है। उन्होंने बेलौस जो है वो इस तारीख आज़ादी के लिए अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपनी माओ और बहनों को कुर्बानी दी है, तो अल्लाह के यहाँ कुर्बानी जो है वो ज़ाया नहीं जाती। इसलिए हम बिल्कुल पुरुम्मीद हैं कि कश्मीर एक दिन आज़ाद होगा और उसको वो इंशाल्लाह वो आज़ादी मिलेगी, इसलिए कि ये उनका बुनियादी हक है। दुनिया की कोई ताकत जो है वो उनको इस बुनियादी हक से मालूम नहीं कर सकती। जी बिल्कुल, आपकी बात बजा है। हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला वो वक्त करीब लाए जब आज़ादी की सुबह रियासत जम्मू कश्मीर में तुलू हो। तो अगली शाह-ए-सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, ये दावा किया है पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के अमूर की इंचार्ज फरियाल तालपुर साहिबा ने। तो इस वजह से आप इसको किस सिनेरियो में देखते हैं? ये बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि ये भी एक बड़ा करप्ट जो है वो एक खानदान है। हमने जिस पार्टी को, पीपल्स पार्टी को जिस वक्त ज्वाइन किया था वो अवाम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो कि उस वलवला जो क़यादत थी उसको हमने जो है वो उसको देखकर जो है वो मुतासर होकर हम शामिल हुए थे जी। अब जो है वो पीपल्स पार्टी के जो है वो बेचारे तो सारे शहादत पा गए हैं जी। अब शायद जो है वो डाकुओं का राज है, ये डाकू लोग आ गए जिन्होंने हमारी पिछली हुकूमत 5 साल में हमने देखा कि किस तरह जो है वो इन्होंने लूट मार की और किस तरह ये लोगों को जो है वो ब्लैकमेल करते हैं। एक वो ख्वातीन जिसको पीपल्स पार्टी का को नजरिए का मैं अलग वे से भी वाकुफ नहीं थी, वो आज जो है वो इंचार्ज है, इसलिए कि मोहतरमा बेनज़ीर के भुट्टो के दौर में एक नारा लगता था कि चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर जी। और अब जो है वो पीपल्स पार्टी एक सिंध सूबे में जो है वो 2 इलाकों में जो है रह गई है। ये है इन दोनों भाई और बहन का जो है वो किरदार है, और पीपल्स पार्टी को जो उन्होंने जो उसका नजरिया या जो उसकी सोच थी, जो उसका विजन था, उससे हट गए। इनका काम और है और वो पीपल्स पार्टी का नजरिया और सोच और थी। पीपल्स पार्टी के बाद जमात थी जिसका कोई मैच नहीं था जी। और आज जो पीटीआई में लोग हैं वो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, वही लोग आए हैं। उन्होंने भी यही देखा कि ये अब जो है इसमें कोई इस लीडर में कोई चीज जो है वो नजर आ रही है कि जो इस मुल्क के और उस कौम के लिए जो है वो सोचता है जी। बिल्कुल, तो आगे बढ़ते हुए अगली शाह-ए-सुर्खी की तरफ चलते हैं। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर सिराजुल हक साहब की जो शाह-ए-सुर्खियाँ अखबारात में शाया हुई हैं, उनके मुताबिक 1.5 अरब मुसलमान कश्मीरी पाकिस्तानी हुक्मरानों को कश्मीर और फ़लस्तीन भूलने नहीं देंगे। तो इस हवाले से, चूँकि पहले भी आप कश्मीर के हवाले से बात कर चुके हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के बयान के हवाले से, अभी ये सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी एक मजहबी जमात है पाकिस्तान की, जो पार्लिमानी जमात भी है, उनका ये कहना है सरबराह का। तो इस हवाले से आप क्या मजीद कहना चाहिए? ये बिल्कुल मोहल साहब बड़ी आपने ज़बरदस्त बात कही है कि हमारे
1.5 अरब मुसलमान हैं, लेकिन सारे जो है वो अयाश टाइप के लोग हैं। उनको जो है वो अपनी दीन से, इस्लाम से उस तरह की जो है वो उनको उनकी जो है कुर्बत नहीं है, उस तरह अटैचमेंट नहीं है। यूरोप की तरफ जो है वो सारे जो है वो मायल हैं। लेकिन ये जो तहरीकें हैं ये किसी एक शख्स, एक मुल्क और एक जो है वो शख्सियात के गिर्द नहीं घूमती। ये तारीख जो है वो हमेशा अपना एक जो है वो रास्ता बनाती है। लेकिन ये जरूर है कि हमें सोचना उन्हें जरूर चाहिए मुसलमानों को कि इसकी वजह क्या है कि हम ही जो है वो मुसलमान ही जो है वो दुनिया में जो है वो ख्वार और रसवा हो रहे हैं। उसकी वजूहत जो है वो ढूंढनी चाहिए। इसलिए कि अगर आज जिस तरह देखें इसराइल ने जो है वो फलस्तीन के बच्चों के साथ वो देखा नहीं जा सकता जितना जुल्म और वो बर्बरियत करते हैं। तो दुनिया हमारे मुसलमान जो है वो खामोश बैठे। जब एक दो ने तो तस्लीम भी कर लिया इसराइल को। यही बदकिस्मती की बात है इन मुसलमानों की, जो हकीकत को जो है वो जानते हुए फिर अपनी आंखें चुराते हैं। इंशाल्लाह ये जो तहरीकें हैं ये इनको ना कोई दबा सकता है ना कोई खत्म कर सकता है। ये अपने अंजाम को पहुंचती ही रहती है इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपकी बात बजा है कि बिल आखिर जो है वो कामयाबी हकीकत की होती है और कश्मीर इंशाल्लाह ताला ज़रूर आज़ाद होगा। अगली शासरुखी की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान में महंगाई की सूरत हाल बदतरीन शक्ल इख्तियार करती जा रही है। ये कहना है फारूक हैदर साहब जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म भी हैं। अभी कुछ अर्सा से जबकि इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं तो फारूक हैदर साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वो सियासी शहीद बनने के चक्कर में काबीना से भी उन्होंने मुख्तलिफ ऐसे फैसले करवाए हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जाते हैं। और ऐसी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान की महंगाई की सूरत हाल के बारे में अभी उन्होंने एक बयान दिया है और कल परसों काबीना के इजलास में भी उन्होंने ऐसे फैसले किए हैं जिनको तमाम अपोजिशन ने रद्द किया है, हत्ता कि सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों ने भी उस पर कड़ी तनकीद की है। तो इस वजह से आप क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ी मोगल साहब सच्ची बात है कि ये जो 5 साल दौर है आज़ाद कश्मीर में नून लीग का, उसके अगर कोई मेगा प्रोजेक्ट जो है वो हमारे नजर में नहीं है। जी बिल्कुल, हम सच्ची बात है जो पिछला दौर था पीपल्स पार्टी के दौर में जो मेगा प्रोजेक्ट चौधरी मजीद साहब ने दिए थे वो उसमें कोई शक नहीं है कि इनमें इन्होंने ये 5 साल भी और पिछले भी सारी जो हुकूमतों के अगर वो मिला लिया जाए तो वो 5 साल जो है वो उन सब पे भारी है। चाहे वो एजुकेशन में हो या सेहत में हो, जिस भी मर्जी शुबा की तरफ देखें जाके वो उन्होंने जो है वो बड़े मेगा प्रोजेक्ट दिए। इन 5 सालों में इन्होंने नून लीग वालों ने कोई ऐसा प्रोजेक्ट तो दिया नहीं जिसको जो है वो दिखाया जाए या बताया जाए कि जी उन्होंने ये काम किए। सही बात ये जरूर है कि एक दूसरे को जो है वो सियासी तौर पर जो है वो जो है एक दूसरे के जो है वो टांगे खींचने के सिवा कुछ हमारे सामने तो कोई चीज ऐसी नजर नहीं आती। जी ये अभी इंतखाबात जो के माह जुलाई के वस्त में होने जा रहे हैं, गालबन दूसरे हफ्ते में उसकी डेट अनाउंस होने जा रही है और आइंदा माह जून के पहले हफ्ते में गालबन 2 से 5 तारीख तक शायद इलेक्शन शेड्यूल भी का ऐलान भी होने जा रहा है। तो ऐसे में आज़ाद कश्मीर काबीना ने जो चंद रोज कबल फैसले किए हैं और आज़ाद जम्मू कश्मीर तालीमी बोर्ड समेत बल्दियाती अदारों, तरक्याती अदारों और महकमा सेहत आमा में जो तकर्रियों की आंधी चली हुई है और एडाक तकर्रियाँ की जा रही हैं और बदूम मेरिट के बदूम सामिया मुश्तहर किए अपने चहेतों को भर्ती किया जा रहा है। तो क्या ये अवामी साहब प्री पोल रिगिंग नहीं है? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि ये सियासी रिश्वत दी जा रही है इलेक्शन के लिए कि जो कारकर्दगी तो है नहीं। अब जो है वो एक जो है खानदानों को जो है एक मुलाजमत दे के उनको जो है वो खुश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इनकी जो है ना बुरी तरह जो है ये नाकाम होंगे, इसलिए कि ये वक्ती तौर पर जो है वो देखते हैं कि फायदा ऑन दी लॉन्ग रन कौमी सोच होनी चाहिए। वो मुल्क और कौम के जो है वो उस सोच पर काम करना चाहिए। हर इलाके का जो है वो पढ़ा लिखा नौजवान जो है उसको मुलाजमत मिलनी चाहिए। लेकिन ये ज्यादा भी अच्छी नहीं है। ये मैं समझता हूँ इंतहाई
ये जो है वो गलत सोच है कि आप जो है वो यहाँ के जो बेरोजगार नौजवान जो है डिग्रियां लिए हाथ में फिरते हैं जी जी, तो आप जो है उधर से हमें इम्पोर्टेड बंदा भेज के तो उसका हक तलफी करते हैं। ये अल्लाह ताला के नज़दीक भी मैं समझता हूँ कि बड़ा जुर्म है। इस जुर्म को जो है वो इसीलिए जो है वो कर रहे हैं आज कल के आने वाले इलेक्शन में हम लोगों को जो है वो इस तरह अपने तरफ माइल करेंगे जी, होगा नहीं ऐसा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपकी बात बजा है। तो इसी तनाज़र में एक और शाह सुर्खी रोजनामा अदालत ने शाया की है, जो तारकीन वतन हैं हमारे ओवरसीज़ कश्मीरी हैं, जिनको मैं ये कहता हूँ कि ये हमारे तारक वतन नहीं हैं बल्कि ये कश्मीरियों के सफ़ीर हैं और बिला तनख्वाह सफ़ीर हैं। और एक जो हमारे खाड़क से तल्लक रखने वाले चौधरी महमूद साहब, उन्होंने कल यहाँ अदालत न्यूज़ के स्टूडियो में लाइव बात करते हुए कहा और अपनी बिपता सुनाई कि अदारा तरक्यात मीरपुर में तहत ज़ाब्ता उनको प्लाट मुंतकिल हुए, उनको अलाट हुए, लेकिन वो उनको मनसूख करके और अपने लोगों को नवाजने के लिए उनके खिलाफ मुकदमात भी कायम करवा दिए गए हैं। और अभी वो उनका ये जो कहना है कि MDA में माफिया का राज है, जो रातों रात प्लाटों को तब्दील करते हैं, नक्शों को तब्दील करते हैं, अजाफी प्लाट बीच में लगाते हैं और अपने लोगों को नवाजते हैं। तो इस हवाले से उन्होंने जो अपनी साथ होने वाली ज्यादती का यहाँ बरमला इजहार किया है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए? मोहल साहब, ये सच्ची बात है कि MDA जो है वो बहुत बड़ा खिलवाड़ है जी जी। आए दिन देखें कि उन लोगों को जो है वो जिन लोगों की वजह से जो है वो मैं समझता हूँ मीरपुर में भी खुशहाली है और पाकिस्तान को भी ज़र-ए-मुबारक जो है वो इन्हीं लोगों की वजह से आज जो है पाकिस्तान जो है जिसकी माशत मुस्तहकम हो गई है जी। बैरून मुल्क से जो है वो इतनी आ रही है जो है वो बादला, और उस सूरत में वो भी अपने पांव पर खड़े हो रहे हैं। और यहाँ की जो मैशत है उसका सबसे बड़ा दारोमदार है ही जो है वो ओवरसीज पर है जी बिल्कुल। और ओवरसीज के साथ ये जो है ना वहाँ अदारा जो तरक्यात है, इसने बहुत सारे लोगों के साथ खिलवाड़ किया हुआ है। लोग इतने परेशान और इतने जो है वो बददिल होकर जो है वो यहाँ से वापस जाते हैं कि यार किस अपने मुल्क में भी रह के हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, ये स्टेट जो है इसमें तो ये तो हमें जो है वो उस तरह के जो हमें जो है वो डील ही नहीं करते। ये फॉरेन समझ गई, हम फॉरेनर तो नहीं, हम तो मुकामी यहाँ के हैं हमारे सारे लोग, और उन लोगों की वजह से तो ये मीरपुर में और सारे पाकिस्तान में मैं समझता हूँ खुशहाली है जी। तो ये जो है इन लोगों के साथ इस तरह की जो है वो जातियाँ नहीं होनी चाहिए। ओवरसीज वाले जो है ना वो उनका पैसा भी बैंक भी यहाँ जो है यहाँ से पैसा जो है वो बैंक का पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है। यहाँ किसी को जो है वो किसी अदारे को कोई छोटी मोटी, चलो ये बैंक वाले कोई कहते हैं ना कोई एक ऐसी चीज ही बना देते हैं यादगार के तौर पर या चौक शहीदा है या कोई और ऊपर वाले चौक है कहीं और, लेकिन बैंक वाले भी यहाँ से पैसा इकट्ठा करके पाकिस्तान हमें दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान तो हमारा बड़ा भाई है जी। लेकिन ये है कि जहाँ से आप इतनी अर्निंग करते हैं, इतना पैसा लेते हैं, तो यहाँ भी आपको जो है वो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जी। बिल्कुल। ये भी बैंकों वाले भी मैं समझता हूँ कि ज्यादती करते हैं हमारे इस खिते के साथ जी जी। तो ओवरसीज का जो है वो उनका सब लोगों को जो है वो उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी मसाइल को आसान तरीके से जो है वो अदारे के लोगों को चाहिए कि हल करें, ताकि वो जो है बददिल ना हों। हमारे बच्चे जो है आने वाली नस्लें जो है वो उनको जो इस तरह की चीज़ें पता चलती हैं तो वो बाकी मुल्कों में जाने के लिए तो वो हर साल जाते हैं, पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता जी। बिल्कुल, आपकी बात बजा है। तो इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की एक शाह-सुर्खी भी शाया हुई है, जिसमें उन्होंने इन्हीं मसाइल जो जिसका जिक्र अभी हम अवामी साहब आप कर रहे थे कि ये चौधरी महमूद साहब जो ओवरसीज़ के रहनुमा हैं बरतानिया में, उनका तल्लुक खाड़क यूनियन कौंसिल से है, तो उनका जो कल उन्होंने लाइव प्रोग्राम में अदालत न्यूज़ स्टूडियो में अपने साथ होने वाली ज़्यादती का जिक्र किया है। तो इसी तनाज़र में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जो खबर शाया हुई है कि तारकीन वतन की जायदादें कब्ज़ा माफिया से बचाने के लिए कानून साजी का फैसला किया गया है।
ताकि उनको रिलीफ फराहम किया जाए। और चूँकि बैरून मुल्क तारकीन वतन की अक्सरियत जो है वो इमरान खान की हामी है, और ये बिल्कुल एक अच्छी खुशखबरी की बात है कि उन्होंने पाकिस्तान भर में कानून साजी का फैसला किया है। यकीनन आज़ाद कश्मीर में भी ये बहुत एक वबा फैल चुकी है कि तारकीन वतन जो कभी कभार साल के बाद 2 साल के बाद यहाँ 1 माह या 1.5 माह के लिए या 8 हफ्तों के लिए मीरपुर आते हैं, लेकिन यहाँ आकर जब अपनी जायदादों के हवाले से, अपने प्लाटों के हवाले से, अदारा तरक्यात और महकमा माल की ज़मीनों के हवाले से जब उन्हें मालूम होता है, तो चूँकि उन्होंने वापस जाना होता है, अपने कारोबार भी करने होते हैं, वहाँ उनकी फैमिलीज उधर होती हैं, तो वो महदूद मुद्दत के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ आके एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है कि उनके प्लाट पे कब्जा हो गया है, उनकी ज़मीन जो है वो महकमा माल के पटवारियों की मदद से कब्जा माफिया ने हड़प कर लिया है या उस पर मकान बना लिया है। तो ये एक बिल्कुल इंतहाई खुशखबरी की बात है। इस हवाले से वामी साहब आप इसको किस नज़र से देखते हैं? मैं मुगल साहब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लोग जो है वो एज ए मजदूर जी, अच्छे मजदूर की जो है वो अंग्रेज ने जो है वो इंतखाब किया था जी, लेकिन इनकी अजमत को सलाम कि ये लोग जो हैं वो खाली वहाँ इन्होंने मेहनत मजदूरी ही नहीं की, वहाँ की मुकामी सियासत में भी अपना किरदार अदा किया है। जी बिल्कुल। और आजकल देख रहे हैं कि हमारे कितने MPA हैं जी, एक हमारे चकसवारी से है, एक इधर बैरिस्टर इमरान है जी मीरपुर और इस तरह के डडियाल से, और सारे ये देखें कितनी मेहनत है उन लोगों की। वो खैर वो हमारे गांव की समझें, ये अमीनाबाद कॉलोनी के जी, उन लोगों का आप देखें कि वो इस मुल्क के साथ कितना मोहब्बत है उनको, उनको अपने आबाद की इन कब्रों के साथ भी उनको जो है वो मोहब्बत है, लेकिन उनके साथ जो रवैया अपनाया जाता है उसकी हम जो है वो पुरजोर मजम्मत करते हैं कि ये अदारे जो है इनको खुदा का खौफ करना चाहिए। उन लोगों को जो वो वहाँ मजदूरी के लिए गए, मजदूरी भी करते हैं, वहाँ की सियासत में भी, और आप अपने मुल्क का भी नाम रोशन करते हैं। आप देखें इस दफा एक तो घर की आपने बात की, वहाँ पहले एक हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त अबद हुसैन जमाती के रहमत करे, वो लॉर्ड मेयर थे। अब लड़का वही खाड़क का है, शबीर नाम का, वो लॉर्ड मेयर है। तो ये हमारे लिए फख्र की बात नहीं है कि हम मजदूर और लेबर के हैसियत से हम वहाँ गए थे, और वहाँ की सियासत में भी हम, हमारे जो नौजवान हैं वहाँ पढ़े जवान हुए और उन्होंने वहाँ का की सियासत में जो अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया है, इस पर हमें फख्र है। लेकिन उनको आके यहाँ मायूसी हो, ये हमारे लिए जो है बड़ी बैड चीज है कि हम उनको जो इंप्रेशन देना चाहिए था हमें, वो नहीं हम उनको जो है दे पा रहे। उनको वहाँ इज्जत मिलती है दूसरे मुल्क में, और हमारे जो है मुल्क में आके वो उनको जो है वो मसाइल में उलझाया जाता है और उनको परेशान किया जाता है। जी अवामी साहब, अगली शासरुखी की तरफ बढ़ते हैं। आज़ाद कश्मीर का अदलिया बुरहान तकरीबन इख्तिताम के करीब है, चूँकि दोनों चीफ जस्टिस साहिबान आला अदलिया के वो मुस्तकिल हो चुके हैं, वो हलफ उठा चुके हैं, और 2 नए जजेस भी सुप्रीम कोर्ट में तैनात हो चुके हैं। अब सिर्फ खाली असामियाँ जो कि हाई कोर्ट में हैं उनकी तरफ आगे बढ़ा जा रहा है, और इससे अदलिया का बुरहान ख़त्म हो जाएगा। इसको आप किस नुक्ता नज़र से देखते हैं कि ये जो आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 2 साल से अदलिया का बुरहान पैदा किया गया, बाज़ कानूनी माहिरीन का कहना है कि सियासतदानों का और सीनियर जो कानूनदान हैं उनका कहना है कि ये आज़ाद कश्मीर हुकूमत का पैदा करता था, तो इसको आप किस नुक्ता नज़र से देखते हैं? ये बिल्कुल सही है कि मैं समझता हूँ कि जिस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती हो, वो वहाँ जो है वो मसाइल इस तरह पैदा नहीं होते। जी जी। लेकिन ये बदकिस्मती से, क्योंकि हमारी आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट यहाँ जो है ना, जो पसंद और नापसंद की चीज़ पर जो है ना, वो किसी मेरिट का जो यहाँ होता है ना कत्ल, उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये अदलिया का बुरहान भी रहा है। देखें एक अच्छे वकील और जो अच्छा जिसका प्रैक्टिस हो उसको जज बनना चाहिए जी। ये फारसी कल्चर की वजह से मैं समझता हूँ ये 2 साल जो है वो एक जज सुप्रीम कोर्ट में, वो भी अडाक, और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी अडाक, और बाकी जब उसका पूरा ही नहीं है, पैनल ही पूरा नहीं, ना हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में एक तो राजा सईद साहब चीफ जस्टिस कंफर्म हो गए,
अब 2 जजों की वहाँ जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि वो तकर्री हो गई है, तो चलो वो अल्लाह करे तो वो एक मुकम्मल होगी। लेकिन हाई कोर्ट में अभी मेरे ख्याल कम अज कम 7 जज और जो है वो उसमें अपॉइंट होने हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि ये जल्द से जल्द, ताकि लोगों को जो मसाइल हैं उनका, वो जो जिनके लोगों को केस लगे हुए बेचारे 2-3 साल से सफर कर रहे हैं, उनकी जो है वो बेहतरी के लिए जो है वो जल्द ये फैसले करने चाहिए। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है कि अदलिया में जो साइलीन हैं, जो अहले मुकदमात हैं, उनके केसों के अंबार लग चुके हैं, और हाई कोर्ट में जो कि एक बुनियादी रिलीफ का अदारा है आला अदलिया, और रिट पटिशन्स वहाँ होती हैं हुकूमतों के ख़िलाफ़, अदारों के ख़िलाफ़ जो ये इलीगल प्रैक्टिस की जाती है, उसको रिट पटिशन के ज़रिए हाई कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है। यही एक फोरम है, और सुप्रीम कोर्ट तो अपीलिंग अथॉरिटी है, और हाई कोर्ट से जब फैसले होते हैं तो उसके खिलाफ अपील जो है वो लोग साइलिन जो है वो करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो बहरहाल हाई कोर्ट को भी जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाना अज़बज़ ज़रूरी है, जो कि आइन का तकाजा भी है, और आवाम को भी इससे बेहतर रिलीफ मिल सकता है। तो अगली शासरुखी की तरफ चलते हैं कि वफाक आज़ाद कश्मीर की काबीना ने गुज़श्ता दिनों कुछ ऐसे फैसले किए हैं मुतनाज़ा, जिस पे न सिर्फ अपोजिशन सरापा एहतजाज है, बल्कि मुलाजमीन की तंजीमें भी, कि हडाक तकरियों को तफज़, अपने दौर की हडाक तकरियों को तफज़ दिया गया है, और आइंदा आने वालों के लिए पाबंदी लगा दी गई है। ये एक तुरफा तमाशा था जिसकी रोकथाम के लिए चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर को भी तब्दील कर दिया गया है डॉक्टर साहब को, और उनकी जगह शकील कादर खान साहब जो कि KPK में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, उनको यहाँ चीफ सेक्रेटरी तैनात करके खसूसी टास्क दिया गया है कि वो इन खराबियों की रोकथाम के लिए, चूँकि इंतखाबात भी करीब हैं, इंतखाबी शेड्यूल भी चंद रोज़ में ऐलान होने जा रहा है, इंतखाबात में भी 1.5 माह का अरसा रह गया है, तो इस दौरान ये जो तकर्रियाँ, तबादले और ये जो गैर आइनी इक़दाम किए जा रहे हैं, महज इंतखाबात के पेश नज़र अपने आमी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए जो ये मुहिम चलाई गई है इसकी रोकथाम के लिए। तो बहरहाल ये तो चीफ सेक्रेटरी साहब ही आप आगे देखते हैं कि वो क्या इक़दाम उठाते हैं, और इन तमाम ऐसे गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दाम की रोकथाम के लिए कैसे आगे बढ़ते हैं। तो इस हवाले से आप अवामी साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ कि चीफ सेक्रेटरी साहब भी आ गए हैं, वो भी ज़रा इस पर नज़र रखेंगे। ये जो हमेशा सियासी फैसले जो होते हैं ना, वो वक्ती फैसले होते हैं, जी जी, उनके दूरदराज नताइज नहीं होते, क्योंकि वो इंतकामन और जो है ना वक्ती सोच के हवाले से जो है ना इस तरह के फैसले होते हैं। जी जी, मुस्तकिल मिजाजी से जो फैसले होते हैं वही जो है ना काबिल अमल भी होते हैं। जी जी, ये जाहिर है अब राजा फारूक आदर साहब का टेन्योर खत्म हो गया है, तो वो जाते जाते कुछ ना कुछ करके जाना चाहते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में इमरान खान साहब के आने से पहले उन्होंने इतना कर्जा बना दिया था पाकिस्तान पर कि अगले 5 साल जो है वो इमरान खान इसी चक्कर में पड़ा रहेगा ये इसकी किस्तें अदा करने के लिए। जी जी, लेकिन उसके मैं सुनता हूँ बजुर्ग आदमी था, उसने बड़ी हिम्मत से काम लिया, वो कर्जों की किस्तें भी अदा कर रहा है और पाकिस्तान को भी स्टेबल कर रहा है, और मजबूत से मजबूत पाकिस्तान जो है वो हमारे सामने नजर आ रहा है। जी जी, अल्लाह के फजल से क़यादत जो है ना वो अच्छी हो, सच्ची हो, खरी हो, तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात भी साथ देती है। इंशाअल्लाह इमरान खान जो है वो इन सारे बुरानों से निकल कर इस पाकिस्तान को एक सही इस्लामी जमहूरी और इस्लाही रियासत जो है वो बनाकर इंशाअल्लाह ये जो है वो अपना टेन्योर में करेगा ज़रूर। इसलिए कि बंदे का विजन है, सोच है, उसकी कोई आगे वाली सोच है कि जी आगे से करप्शन करेंगे तो हम कोठियाँ बनाएंगे, कुछ अपनी फैमिली करेंने, वो इसकी सोच नहीं है। स्वाय पाकिस्तान को वो मुस्तहकम और मजबूत देखना चाहता है। पूरी दुनिया में आपने देखा कि यूनाइटेड नेशन में जो तकरीर की इमरान खान ने, आज तक कोई पाकिस्तानी लीडर इस तरह की इतनी जरूरत और इतनी दिलेरी से बात नहीं कर सकता उन कुफ्तों के सामने। अगर वही बात कर सकता है जो सच्चा और कड़ा हो, वो चिट्टे निकाल के ना पड़ता हो, बल्कि खुद
तो आपने देखा फिल्मबंदी तकरीर थी इमरान खान की, और पूरी दुनिया ने जो है वो उसको सराहा, इसलिए कि अपनी जो बात है दिल की वही जुबान पर होता है, उसको असर भी रखती है। और इमरान खान सच्चा लीडर था, उसने जो उसके अंदर सोच थी वही उसकी जुबान पर थी, और पूरी दुनिया ने उसको जो है अप्रिशिएट किया था कि वाकई लीडर ऐसा ही होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपकी बात बजा है। चूँकि नाजरीन प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम के करीब है, तो आखिरी शाह सुर्खी के तौर पे इससे तबसरा लेकर मेहमान शख्सियत से तो इजाज़त जाएंगे। तो ये शाह सुर्खी भी तमाम अखबारात में नुमायां तौर पे शाया हुई है कि पीपल्स पार्टी और PTI की टिकटों की तकसीम पर जाली और खिलाड़ी बिफरने लगे और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेने की तैयारियों में मसरूफ़। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि ये दो बड़ी जमातें जो हैं पीपल्स पार्टी और PTI, और इसमें जो टिकटों की तकसीम होने जा रही है और कुछ की हो चुकी है, कुछ फैसले हो चुके हैं, कुछ के अभी चंद रोज़ में आने वाले हैं, तो PTI के टिकटों के फैसले भी चंद रोज़ में इमरान खान साहब करेंगे, लेकिन इससे पहले काफ़ी हद तक अखबारात की जीनत बन चुके हैं कि फलां को टिकट मिल रहे हैं। जिन टिकट नहीं मिल रहे, इसमें जो है वो खिलाड़ी और जियाले आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे मैदान में उतरने के लिए पर तोल रहे हैं और राब्ता में शुरू हो चुकी है। इसको आप किस नज़र में देखते हैं कि ये क्या सिनेरियो बने जा रहा है? मोल साहब, असल में ज़ाहिर है जब सारे पार्टी के जो लीडर होते हैं, कारकुन होते हैं, उनकी भी ख्वाहिश होती है जी, लेकिन हमारी पार्टी जो है वो पार्लिमानी बोर्ड बना के इंटरव्यूज वगैरह लेती है उनके जो है वो आने वाले जो उम्मीदवार हैं उनसे जी। तो जाहिर है कि पार्टी में बहुत से लोग होते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन आती हैं। सही बात। तो एक ही का ही फैसला करना होता है पार्टी ने जी। तो उसमें फिर जाहिर है कि अगर जिसको नहीं मिलेगा वो एहतजाज करेगा या अपना इख्तलाफ करता है जी। लेकिन पार्टी के जो हाईकमान होती है वो उनको फिर जो नाराज या खफा होने वाले लोग उनको आराम करने के लिए यही फिर उनको कोई ना कोई जो है वो अपनी तरफ से समझाया जाता है कि भाई एक ही बंदा इलेक्शन लड़ेगा, एक ही जीत सकता है। सारे अगर आप होंगे तो वो पार्टी में भी उस तरह की जो है सिचुएशन नहीं रहती। तो ये तो है कि जाहिर है जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया था टिकट तो एक किसी बंदे को मिलना है, बाकी सारे तो इलेक्शन में नहीं जा सकते जी। उसमें पार्टी की ये मजबूरी होती है जी। लेकिन पार्टी लीडर जो होते हैं वो फिर अपने कारकुनों को समझा के अपने उनको बता के कि जी भाई हमारी ये जो है वो सोच है, इस पर जो है हमने सबने मिल के काम करना है। सही तो फिर जो अच्छे कारकुन है वो उनकी बात सुन के अपने जो है वो कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं जी। अमीर साहब, आपको भी PTI कश्मीर के जो सरबराह हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, उन्होंने आपको इंतखाबी मुहिम मीरपुर डिवीजन PTI का सरबराह मुकर्रर किया है, इंचार्ज मुकर्रर किया है। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि आइंदा इंतखाबात में PTI को आप कामयाबी की तरफ ले जाने में कामयाब हो जाएंगे? मोल साहब बिल्कुल इंशाअल्लाह। इसलिए कि एक बात जो है वो आपने देखा हर हल्के में जो है वो कम अज कम 20,000, 25,000, 15,000 इस तरह के जो है वो इजाफा हुआ वोटों का जी। तो और वो वोट जो है जो उस वक्त 15 साल के थे, 14 साल के थे, 16 साल के थे जी। उनको 5 साल में अब वो जो वोटर बन गए जी, वो तो नौजवान जो है वो सिर्फ इमरान खान को देखता है जी। बिल्कुल। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो है ना PTI जी इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर में जो है वो क्लीन स्वीप करेगी जी। क्योंकि नौजवान जो है वो इसको पसंद करता है और यही जो है वो नौजवान के जहन में आया कि उसको ये 20 साल जो पिछले गुजरे उसमें यही कहा है कि ये जो है लीडर ये भी करप्ट है, ये भी करप्ट है, ये भी करप्ट है, ये भी करप्ट है। तो उसमें तो फिर कोई भी नहीं बचता, फिर वही इमरान खान एक बचता है। तो उसकी पार्टी को तो लोग वैसे भी नौजवान जो है वो आप देखें उसके साथ किस तरह जी जो है वो जान लड़ाते हैं और किस तरह उसकी क़यादत का जो है वो उनको बड़ा फख्र है कि पाकिस्तान में ऐसी जो है क़यादत है जिसके पर कोई बंदा उंगली तो उठा नहीं सकता जी। बिल्कुल नाजरीन, चूँकि प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है, तो कल तक के लिए अपने मेज़बान ज़फ़र मुग़ल को इजाज़त दीजिए। एक नई मेहमान शख्सियत के साथ कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपने गिरद नवा के अजीज़ों का लोगों, दोस्तों, भाइयों का ख्याल रखिएगा और SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाइएगा ताकि
आप और आपके प्यारे कोरोना की शदीद लहर से महफूज रह सकें और आप अपने मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।